हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का आपका चैप्टर है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो फाइनल अकाउंट जो होते हैं वो बड़ा इजी है चैप्टर, क्योंकि उसमें हमें ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट के बस फॉर्मेट याद करने हैं। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में जो आइटम देते हैं उनको अपन को ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट में पुट करना होता है। उसके बाद टोटल और बैलेंस निकालना होता है। लेकिन फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में हमारे लिए प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में हमें ट्रायल बैलेंस में जो आइटम आपको गिवन होते हैं उससे ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट तो बनाना ही होता है, लेकिन जो अदर एडजस्टमेंट होते हैं उनको हमें ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट में लिखना भी है, उनको शो भी करना है। और सबसे खास बात ये होती है कि जो ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट में जो आइटम जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं वो दो जगह किए जाते हैं। तो हमें ये याद रखना पड़ता है कि सर ये एडजस्टमेंट हम दो जगह, कौन कौन सी वो दो जगह होती है जहाँ पर अपन को ये शो करना है। तो ये धीरे धीरे अपन को याद होगा। आज हम जो आपको लिए वीडियो लेके आए हैं वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के लिए है। सारे एडजस्टमेंट का शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा कि कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा, प्लस होगा, माइनस होगा, बैलेंस शीट में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा या पी&एल में आएगा। तो बिना टाइम खराब किए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट आता है वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सॉरी, सबसे पहला एडजस्टमेंट तो ये नहीं होता है, ये तो दूसरा होता है। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है आपका वो है, बड़ा इजी है, तो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में अपन को ये ध्यान रखना है कि सर ये दो जगह आएगा। एक आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट में, और दूसरा आएगा ये बैलेंस शीट में, एसेट्स में। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होना चाहिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो ट्रेडिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन बैलेंस शीट में जरूर आएगा। ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, सेकेंड जो हमारा एडजस्टमेंट आता है वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी हम दो जगह एडजस्टमेंट करते हैं, या तो ये ट्रेडिंग में या फिर पी&एल में। इन दो जगह आता है और इन दो जगह में ये आपको रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में जाके ऐड करना होता है, क्योंकि ये किससे रिलेट करता है, करंट ईयर से। और दूसरा जो एडजस्टमेंट होता है इसका बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है बच्चों, इसका भी हमें दो जगह एडजस्टमेंट सीखना है। पहला, या तो ट्रेडिंग या फिर पी&एल। जो भी एक्सपेंसेस से रिलेट करेगा उसमें जाके आपको लेस करना है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। और दूसरा, बैलेंस शीट में ये कहाँ पर आएगा, एसेट साइड में आएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट है वो है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम जो है इसका भी हमें दो जगह एडजस्टमेंट सीखना है। सर पहला जो होगा, देखो अक्रूड इनकम जो है वो ट्रेडिंग में तो आएगी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई इनकम होती नहीं है। तो डायरेक्ट ये कहाँ आएगा, पी&एल अकाउंट में आएगा। ठीक है, और पी&एल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, जो भी आपका इनकम है उसमें जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये करंट ईयर का रिलेट करता है। और बैलेंस शीट में जाके ये कहाँ पर आएगा, सर एसेट्स में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट वो है अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम ये भी हमें दो जगह लिखना है सर। एक तो आपका वही सेम पी&एल अकाउंट में आएगा, और पी&एल अकाउंट में जाके क्या होगा बच्चों, लेस होगा, क्योंकि अक्रूड इनकम नेक्स्ट ईयर की होती है। और बैलेंस शीट में जाएगा ये कहाँ पे, लाइबिलिटीज में। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है इसमें भी हमारे दो आइटम होते हैं, ठीक है।
दो एडजस्टमेंट होते हैं। एक तो आएगा ये सर पी एंड एल अकाउंट में डेबिट में, ठीक है, एडलेस नहीं होगा, डेबिट में आएगा। और बैलेंस शीट में ये रेस्पेक्टिव असेट्स में से जाके लेस हो जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है डेप्रिसिएशन विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ असेट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके भी हमें दो एडजस्टमेंट करने हैं। पहला एडजस्टमेंट पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस होता है। और बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसमें जाके ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के हमारे दो एडजस्टमेंट होते हैं। पहला पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम होता है, तो आपको उसको क्रेडिट में लिखना है। और बैलेंस शीट में ये कैपिटल को डिक्रीज कर देगा, तो बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस होगा, ठीक है। इसके बाद अपना पॉइंट आता है बच्चों, एक होता है अपना पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब इसके दो एडजस्टमेंट क्या होते हैं सर? देखिए, इसका थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको पी एंड एल अकाउंट में एक छोटा सा फॉर्मेट याद रखना है। आपको लिखना है 2PBD, ये लिखना है। अब इसके कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, वो देखना है। सबसे पहले लिखना है बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू प्रोविज़न और लेस ओल्ड प्रोविज़न, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। इन चारों का जो एडजस्टेड अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है पीबीडी के नाम से, ठीक है। और बैलेंस शीट में आपको किस तरीके से इसका एडजस्टमेंट करना है सर? बैलेंस शीट में हमारे असेट्स कॉलम में जो डेटर्स होते हैं उसमें से हमें लेस करना है। क्या क्या लेस होता है सर? एक तो होता है फर्दर बैड डेब्ट्स और एक आपको लेस करना है न्यू प्रोविज़न। इन दोनों का लेस करने के बाद जो आइटम आएगा वो आपको बैलेंस शीट के असेट्स में शो करना है, ठीक है। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों, वो है आपका मैनेजर्स रेम्यूनरेशन। मैनेजर्स रेम्यूनरेशन जो है, इसका भी एडजस्टमेंट हमें दो जगह करना है सर। एक करना है पी एंड एल अकाउंट में डेबिट में, और किस नाम से आएगा? टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर रेम्यूनरेशन। और दूसरा बैलेंस शीट में ये आएगा बच्चों लाइबिलिटी में, किस नाम से आएगा? आउटस्टैंडिंग मैनेजर रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। ये कुछ एडजस्टमेंट है जो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो मेनली हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो जब भी आप ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपको इनके एडजस्टमेंट में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम कहाँ पे आपको शो करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।